जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। जीके भाई संजय सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, क्लास नंबर 7 हो गई थी हमारी नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 7 में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान है, अगर आपने क्लास देखी है तो ये लास्ट क्वेश्चन था उसका। ठीक है। और अब दोस्तों हमारा एक नया चैनल है जॉब लवर्स के नाम से। जॉब लवर्स के नाम से हमारा एक नया चैनल है। आ जाता हूँ मैं, तो जिस पर 3165 या 67 के आसपास में सब्सक्राइबर है ना। तो कर लेंगे उसकी भी बात। जॉब लवर्स अगर है उस पर भी पढ़ोगे तो सेम क्लासेस मिलेगी, इस पर पढ़ोगे तो भी सेम ही क्लासेस मिलेगी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस रेगुलर है और उस पर भी विजिट कर सकते हो और इस पर तो आप विजिट हो ही पहले से। अब क्लास नंबर 8 में देखेंगे, नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 8 में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सवालों की, जो किस प्रकार के सवाल हमारे कुछ और रहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर लास्ट क्लास रखते हैं और कोशिश करेंगे कि सारे सवाल इसी क्लास के अंदर हमें जो रह गए हैं वो कर दें। तो क्लास नंबर 8 हमारी रहेगी। ठीक है, क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 का पहला सवाल करते हैं। तो इसका पहला सवाल है, मिक्स सवाल करवाता हूँ आज आपको। ठीक है। तो मिक्स सवाल के अंदर सबसे पहला सवाल है, यदि 432 को जॉब लवर्स, हाँ उस चैनल की बात कर लेते, @जॉब स्क्रॉल लवर्स। ठीक है, ये लिखना आपको, ये चैनल लिखना है यूट्यूब पर। सबसे पहला चैनल हमारा आएगा इस पर और जेएल ऐसा लोगो है। ठीक है, इसके बीच में ऐसे स्टार बना हुआ है, ऐसा कोई स्टार सा बना हुआ है अंदर बीच में इसके, और ये जे एल करके लोगो है। ठीक है, ऐसे और ऐसे स्टार है, तो वो देख लेना आप। ठीक है, और दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं है। ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है मेरे साथ। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 432 P1 ये P कोई कांस्टेंट है। ठीक है, 9 से पूरी तरह भाग हो, 9 से पूरी तरह भाग हो, तो P का मान बताइए। हो तो P का मान पूछा है। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। ब्लैक मार्कर का यूज करेंगे बिल्कुल। चलते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको डिजुअलिटी रूल पता है, नो का डिजुअलिटी रूल पता है, तो आप इस सवाल को कर दोगे। जैसे कि मैंने लिखा 432 P1, 9 से पूरी भाग हो, P का मान रखने पर क्या रखें कि 9 से भाग हो जाए। 9 से भाग होने का मतलब है कि संख्या के अंदर जो अंकों का योग है वो या तो 9 होना चाहिए या 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। देखो 4 और 3 7 और 2 9, ये भाग होते हैं, इसको काट दो। अब एक में P की जगह क्या रखूं, एक के साथ में क्या रखूं जो P की वैल्यू बढ़े और 9 से भाग हो जाए। तो आप इसमें बताने में कोई शर्ट नहीं होगी, सिंपल कहोगे कि P की जगह 8 रख दो सीधा। 8 और 1 9 होता है, तो 9 से 9 भाग हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी होगी, 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान। अगर डिजुअलिटी रूल आपको याद है, अगर नहीं है तो पहली क्लास में जाओ और डिजुअलिटी रूल सीख के आओ, पहली या दूसरी क्लास में करवाए हैं। ठीक है, तो हो गया ये सवाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल है, एक मिनट,
नेक्स्ट सवाल है आपका इसी प्रकार से, एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और इसी प्रकार के मतलब बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। कहता है m के किस मान के लिए m के, दूसरा सवाल, m के किस मान के लिए, किस मान के लिए, m के किस मान के लिए 34m 12 से भाग होगा, 12 से भाग होगा। देखिए कहता है 34m, 34m की जगह क्या रखें, इसकी जगह क्या रखूं कि 12 से भाग हो जाए। तो यहाँ पर क्या रखूं कि किससे भाग हो जाए, 12 से भाग हो जाए। 12 से भाग होने का मतलब क्या है कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो बता सकते हो तुम, है या तो तुमको 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता हो या फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता हो। क्या आती है 12, ठीक है। तो वो संख्या 4 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए, तो वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या रखूं कि 4 से भाग हो जाए। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 4 के टेबल में आए, है ना, 4 से भाग होते हो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट 0 हो, 0 हो, तो वो 4 से भाग हो जाता है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योग 3 से भाग हो, या फिर अंकों का योग मल्टीपल होना चाहिए 3 से, 3 का मल्टीपल होना चाहिए भाग होने का मतलब सेम है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूं मैं, 48 रख दूं, 8 रख दूं, 48 क्या 8 रख दिया मैंने, तो क्या भाग हो जाएगा 12 चौके 48, हाँ 4 से तो भाग हो जाएगा। तो ये संख्या भी तो 4 से भाग हो जाएगी। क्या 3 से भाग होता है, हाँ होता है, 3 से होता है, 4 और 8 12, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो m वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 8 हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल आ जाते हैं 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14, और कह देगा निम्न में से किससे भाज्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए आपको 7 8 11 और 14, बताओ निम्न में से किससे भाग होगी ये। तो देखो इस प्रकार के सवालों को कैसे करना होता है, आपको करना क्या है, ये 3 की पावर 11 है, इसमें से 3 की पावर है आप कॉमन ले लो एक, ठीक है। तो 3 की पावर 11 आप कॉमन ले लोगे, तो अब देखिए भी इसके अंदर 3 की पावर है 11 कॉमन लोगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 11 कॉमन ले ली, यहाँ तो 1 ही बचा। प्लस में 3 की पावर कॉमन ले ली 11, और 3 की पावर 12 में से 11 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा। अब बताइए भी कितना बचा, 3 की पावर 1, यहाँ तो 1 ही बचा था, 3 कैसे लिख दिया, 3 तो आ ही था, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, क्यों, क्योंकि 3 की पावर 11 कॉमन है और 3 की पावर 13 यहाँ पर है, तो 3 की पावर 2 ही बची, 11 हमने कॉमन ले ली, तो प्लस में 3 की पावर 3, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब 3 की पावर 11 इंटू, अब देखो 1 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 3 3 9 प्लस 3 ये 27 हो जाए, 3 का क्यूब, 3 की पावर 11 इनको जोड़ दो, 4 9 13, 13 में 27 और जोड़ दो 10, असल लगे 1 और 4, तो 40। तो बताइए किससे भाग हो जाएगी, 8 5 40,
ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं, इसी प्रकार का एक सवाल और करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए भी इसी प्रकार का नेक्स्ट सवाल और लेते हैं। 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 किससे भाज्य है? ऑप्शन दे दिए वही 7, 14, 17, 9, ये ऑप्शन दे दिए। बताओ इनमें से किससे भाज्य है? तो वही काम करना है। 4 की पावर 11 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा अंदर, प्लस 4 की पावर 12 है यहाँ पर, 4 की पावर 11 कॉमन ले रखे हैं, तो 4 की पावर कितना बच जाएगा, 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 यहाँ पर बच गया। 4 की पावर 11 कॉमन आ गई, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 11 रखेंगे सेम, 1 प्लस 4 5 और 5 प्लस 16 प्लस 4 चौके 16 चौके 64। अब जोड़ दो इनको, 4 की पावर 11 इंटू 16 और 5 कितने हो गए, 21 है, 21 में 64 जोड़ दो, 5 और 6 2 8 85। तो 85 किससे भाग होता है, 17 से, तो 17 दे रखे ऑप्शन में, सही है, राइट आंसर हो जाएगा अपना 17। तो इस प्रकार के सवाल करने हैं, ऐसे करने से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या है नेक्स्ट सवाल, ये मिक्स सवाल चल रहे हैं आपके, ठीक है, जो एक आधे सवाल रह गए थे पूरे चैप्टर में से, वो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। और ये सुन में, अब देखो कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, 475 प्लस 475 प्लस 425, 425 ब्रैकेट लगा देगा यहाँ पर, और उसका होल स्क्वायर -4 इंटू 475 इंटू 425, पूछ लेगा मान बताइए इसका, ठीक है। तो आपको एक बात इसको देख के सवाल को समझ में आती होगी, ये फार्मूला होगा कोई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो लिख रखा है, लिख रखा है, ये क्या है, 2ab है, -2ab, ये लिख रखा है सेम, यहाँ पर 4 है, इसने बढ़ा के लिख दिया। देखो इसको कैसे सोल्व करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये था, ठीक है, ये था। अब देखो इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2ab -4, माइनस कितना हो जाएगा, मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ रही है तो इसलिए, तो आगे देखो भी 2ab -4ab होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है प्लस 2ab -4ab होता है, ये जो वाला ये वाला 2 है, ये इसमें से माइनस हो जाता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो कहाँ गलती तो नहीं करते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, और बराबर होता है किसके,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। आगे समझ में इतनी बात? किसके बराबर होता है? ए प्लस बी यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर ये वाला होता है, तो हमको दिया क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दे रखे है, ठीक है। तो करना क्या है? सिंपल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, ए माइनस बी 475 माइनस है 425 कर दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ये 475 में से 425 कम करोगे तो 50 बचेगा, 5 में से 5 की 0, 12 में से 7 के 5, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर होता है आपका 2500। मार्कर थोड़ी देर में नीला चलने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीली साइड डाल रखी इसमें रेड वाले में। तो आपको ये बात बताने की थी, चलो कोई बात नहीं। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं, कोई हो तो। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमारा। नेक्स्ट सवाल देखता हूँ मैं कौन सा रहेगा था। और भाई संजय सर जो अपने बहुरानी सीरीज लेके आ रहे हैं तो वो पढ़ा करो आप, काफ़ी बढ़िया चिक के करवाते हैं सर, और क्लास लिया करो, ठीक है। अब दोस्तों सवाल आता है जिस प्रकार से 1/2 लिख देता है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, 12, 20, 30, 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस, बस इतना ही, आगे कुछ नहीं है। ऐसे सवाल लेके आता है। कैसे करना है इन सवालों को? इसका एक फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले इसको डिटेल में करके बताता हूँ, साथ में दोनों करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? या फिर कहूँ कि 1 गुणा 2, 2 एकम 2। अब आगे वाला जो होगा, इसी ये वाला 2 यहाँ पर आएगा, 2 3 6, ठीक है। ये वाला 3 इसके जोड़े बनाएगा, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, इसी प्रकार से जोड़े बनाता चलेगा और लास्ट तक चला जाएगा ये 72 तक। देखिए 5 ये आएगा, 6 7 8 9, 9 8 72। ये वाली दोस्तों होती है फर्स्ट टर्म। क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है, पहला पद। और ये इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ये देखो थोड़ा थोड़ा नीला चलने लग गया मार्कर, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई दिक्कत है तो सही है, ओके। अब देखिए ये होती है फर्स्ट टर्म और ये होती है लास्ट टर्म। करना क्या होता है? एक फार्मूला होता है इसका, तो वो फार्मूला है दोस्तों 1/में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस और आगे कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस है, एक का, यहाँ कितने का है? एक का डिफरेंस चल रहा है। अब इंटू 1/में फर्स्ट टर्म, 1/में फर्स्ट टर्म और -1/में लास्ट टर्म, ठीक है। ये अपना फार्मूला हो गया।
इसको साफ ही कर देता हूँ। ये हो गया फार्मूला, ये नोट कर लेना अभी। इसी फॉर्मूले में रखते हैं इस जो भी हमको मिला है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1 में डिफरेंस देख लो पहले कितने का, 1 का है, ठीक है, गुणा 1 में फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1 है, माइनस 1 में लास्ट टर्म कौन सी है, 8 है। कर दो इसको सोल्व आगे, ठीक है। अब देखिए 1 से तो 1 कैंसिल ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो क्या बचा आपका, ये 9 कैसे आ गया, अच्छा 1 मिनट, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर है 7 8 56 होना था और 8 नी में 72 होना था। लास्ट टर्म तो 9 होगी, 1/9 माइनस का 1/9। तो अब देखिए किस प्रकार सॉल्यूशन होगा आगे। यहाँ तो 1 ही बच गया, इधर तो 1 माइनस 1/9 लिख सकते हैं क्योंकि 1 ही बच गया इधर तो 9 1 कम 9 और माइनस 1, 8/9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में सभी को। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। अब इसको डायरेक्ट और करना बता देता हूँ आपको, देखो कैसे करना है। सिंपल नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है, 8 है, ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है, 8 है। अब देखो नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म इसका ये फार्मूला है, फार्मूला तो नहीं है वैसे बड़ा रखा है, बटा में क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब यहाँ से जब गिनते जाओगे तो कितनी है नंबर ऑफ टर्म, 8 है। तो आप ये देखोगे 8 है तो 8 गुणा 9 से बना हुआ है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, 9, तो 1 गुणा 9। सिंपल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 8/9। आई समझ में, नंबर ऑफ टर्म ये तो बताया आपको, सिंपल गिनो इसको। आगे जिस प्रकार एक सवाल और देखते हैं इसी का, 1/30 लिखा है, प्लस 1/42 लिखा है, प्लस 1/56, प्लस 1/72, प्लस 1/90 ये लिखा है। मान के चलो इसका मान आगे वाली जो भिन्न पूछ रहे हैं तो क्या है ये, नंबर ऑफ टर्म गिन लो सबसे पहले तो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 होगी। तो सिंपल सी बात है, ये वो 8 थी तो 5 कंडीशन यहाँ आएगी 5 की, और कितने 15 छिके 90 और 90 ही होना, ठीक है। एक मिनट आगे टर्म और भी जा रही है, आगे सवाल और जा रहा है, ये देखो प्लस 1/110, प्लस 1/110, प्लस 1/132, 1/132 और भी जा रहा है क्या, नहीं, बस इसके आगे आपको बताना है कौन सी होगी। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म जितनी भी रही होगी। अब कितने 7 है, 132 होता है, नहीं बेटी, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, अच्छा ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या था, 2 था, अब यहाँ पर कितना है, 30, तो कितने 5 छिके 30, अब 6 वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई, 6 7 42, 6 6 की सीरीज चलेगी, फिर 7 की यहाँ पर 7 8 56। अब यहाँ से काउंट कर दो, 5 इस साइड वाला 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इस साइड वाला कौन सा है, 11, और इस साइड वाली होती है लास्ट टर्म, और ये होगी 12, 11 और 12 गुणा होते हैं 132, तो लास्ट टर्म ये रही और फर्स्ट टर्म ये रही, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म टोटल कितनी है, 7 है, नंबर ऑफ टर्म टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटे क्या करना है, 12 पंजे 60, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाता है आंसर, ठीक है।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और कुछ सवाल रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखता हूँ मैं कितने सवाल और रह गए हैं इसमें। चलो वो कर लेते हैं ना। यूनिट डिजिट वाले सवाल हो गए थे आपके, शायद नहीं हुए थे, और कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे की क्लास हो जाएगी, 5 मिनट और कर लेते हैं। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं 1 में 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 आगे जाएगा क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1/3 होगा। इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। अगर आप बेसिक से करोगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3 ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल तरीका बताता हूँ इसका क्या करना है। जो 1/3 लिखा हुआ है सारा 1 के भाग में है, इस 1 के भाग में नीचे लिखा हुआ है सारा, ठीक है। जब ये ऐसा हो 1 के भाग में लिखा हो, ठीक है, तो करना क्या है, ये वाला जो 3 होता है ये 1/3, ये वाला जो 1/3 है, इसको क्या करना है, इस 1 को उठा के आगे रख दो और इस 3 को उठा के यहाँ रख दो पीछे। कितने साइन है प्लस के 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 साइन है प्लस के लगा दिए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का प्लस करके आएगी संख्या, 3 और 1 4 यहाँ आ गई, कितनी आ गई 4, 4 और 3 7 यहाँ पर आ गया, 7 और 4 11 यहाँ पर आ गया, 11 और 7 18 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी कि 3 में आगे वाली जुड़ी 4 आई, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 7 18। अब आगे बचते +4 पॉइंट, ठीक है, तो 4 ही पॉइंट तक हमको जाना है। तो ये हो जाएगा अपने, इस 3 को लास्ट में रखा था हमने, रखा था इस 1 को पहले, ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को लास्ट में लिखा था, इसके बाद 1 के बाद में 3 लिखा था, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब देखिए जब 1 के भाग में हो तो ये पहले वाला उठा लेना है और लास्ट वाला नीचे रख देना है, और यही था हमारा, ठीक है। 1/3 था, 1 को आगे रखा हमने, 3 को पीछे रखा। इसी प्रकार से ये आगे पीछे वाली संख्या है तो 11 ऊपर रहेगा पहले वाली संख्या, इसको भूल जाओ आप एक बार इस साइड वाले को, तो 18 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 18 डायरेक्ट नीचे। अगर डिटेल में सोल्व करना चाहते हो तो कर लेना अपने आप। 3 एकम 3 और 1 4/3, फिर 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 3 है 7, 7/3, फिर 7/4 4 फिर ऊपर चला जाए, ऐसे चलेगा। इस प्रकार के सवाल कर लोगे, खुद करके देख लेना एक तो। चलो एक सवाल और करवाता हूँ ऐसा ही। अब कई बार कंडीशन क्या हो जाती है, प्लस माइनस भी आ जाते हैं। क्लास शायद लंबी हो रही है, मेरे हिसाब से यही स्टॉप करनी पड़ेगी। अब एक सवाल और कर लेते हैं, जैसे कि कई बार कोई जरूरी थोड़ी है कि 1/1 ही चलता रहे, नहीं, वो ऐसे भी दे सकता है 1/2 प्लस 1/1/4 3 प्लस, ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी आ जाते हैं। तो कैसे करना है इस प्रकार के सवालों को, सही लिख दिया, क्या करता लिख दिया, सही। इस प्रकार के सवालों को कैसे करना, देखिए प्लस का साइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही कंडीशन है 1/4, 1 को पहले लिख दो 4 को बाद में लिख दो, 1 को पहले 4 को बाद में। अब प्लस साइन कितने हैं, 1 2 साइन प्लस के हैं, पहले वाले प्लस के साथ में 3 लिखा हुआ है, दूसरे वाले प्लस के साथ में 2 लिखा हुआ है। पहले प्लस क्यों करे थे, क्योंकि 1 ही लिखा था। अब वो बात अब समझ में आएगी तुमको कि भी ऐसा क्यों हुआ। देखो इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिए 12, 4 की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ में,
कितनी होगी, 4 तिये 12, और ये वाला जो एक है उस 12 में जोड़ दो, 4 तिये 12 प्लस 1, ये जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 13 दूनी 26, ये दो मल्टीप्लाई करोगे 26 हो गया, और 26 में क्या जोड़ देना है आपको, 13 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, हाँ। अब देखो 4 तिये 12 किया था प्लस ये कर दिया था हमने, 13 दूनी 26, तो ये 4 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 4 30 आ जाएगा। तो अब करना क्या है, वही कंडीशन है, 1/4 1 को पहले लिखा था, 4 को बाद में लिखा था, 13 पहले है ऊपर रख देंगे और 30 नीचे रख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास रखते हैं इतनी ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेरे हिसाब से चलो जो रह गया है वो यूनिट डिजिट रह गया मेरे हिसाब से, वो कल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करना है 9 नंबर क्लास। ओके, थैंक यू, जय हिंद।